गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं टॉपिक के भीतर हमें क्या समझना है। आज का जो आपका टॉपिक है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ यानी कि थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक के सभी क्लासों के भीतर इस टॉपिक को पूछा जाता है। अंग्रेजी के एग्जाम पेपर में आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आइए थर्ड फोर्थ फिफ्थ के भीतर आज आप लोगों को बताते हैं कि ये टॉपिक क्या है, इसके भीतर किन चीजों के बारे में बात की जाती है, किस तरीके से इसका पता लगाना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आज का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड। इसको कहते हैं हम हिंदी में ध्वनि। आज का जो ये अंग्रेजी का ग्रामर का टॉपिक है, इसके भीतर आपको वर्ड बोलना है और बोल करके 4 वर्ड दिए जाते हैं एग्जाम्पल में। आपको 4 में से एक वर्ड जो होता है वो आपका साउंड करने पर अलग आवाज देता है और वही आपका जवाब होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल के रूप में या आपको क्वेश्चन के रूप में 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, जिनमें से 3 सेम साउंड करेंगे, एक जैसी आवाज आएगी 3 वर्ड से, लेकिन एक वर्ड जो आपका होगा वो बिल्कुल अलग आवाज देगा और वही आपका अलग होगा और वही आपका जवाब भी होगा। कैसे? तो आइए देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो देखें, जैसे पहला वर्ड है, पहला एग्जाम्पल है, आप लोगों को बता दूं कि जैसे फूल, पहला वर्ड है फूल। दूसरा वर्ड है जैसे आपका ए ऑप्शन है फूल, या जैसे आपका बी ऑप्शन है टूल। पहला जो वर्ड है वो फूल, दूसरा वर्ड है टूल, सीधा है, तीसरा है जैसे कूल, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका लुक। अब आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स एक बात पर ध्यान दें कि इन 4 वर्डों के भीतर आपको डबल ओ चारों ही वर्डों में नजर आ रहे हैं। अब इन डबल ओ से 3 जगह पर तो आवाज आ रही है बड़े ऊ की और लंबी आवाज आ रही है, और एक जगह पर इसकी जो आवाज आ रही है वो आ रही है आपके छोटा साउंड आ रहा है, ऊ की आवाज आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अलग होगा वही आपका जवाब होगा। अब देखें, जैसे इसको हम कहेंगे फूल, इसको हम कहेंगे टूल, इसको हम कहेंगे कूल, लेकिन इसको हम बोलेंगे लुक। अब यदि आप इन 3 वर्डों को बोल के देखें, इनमें आवाज लंबी आ रही है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आवाज छोटी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका अलग वर्ड कौन सा होगा? लुक। ये आपका जवाब होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए तीनों में बड़ी मात्राएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कौन सी आ रही है? छोटी मात्रा। तो जब इसको साउंड करेंगे, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसकी आवाज कम आएगी, ज्यादा लंबी नहीं आएगी। तो इसलिए यही आपका अलग जवाब होगा और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट जो आपका जवाब है उसमें अपना क्या है, तो देखना है ए ऑप्शन है टी ओ, बी ऑप्शन है एस ओ, जैसे तीसरा ऑप्शन है एन ओ, और चौथा ऑप्शन है के एन ओ डब्ल्यू। अब यहां पर ओ आपको कॉमन नजर आ रहा है सभी में, यहां पर आपको ओ वर्ड जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। यहां पर ओ की आवाज आ रही है, सॉरी यहां पर आपको ऊ की आवाज आ रही है, यहां पर आपको ओ की आवाज आ रही है, यहां पर भी आपको ओ की आवाज नजर आई, और यहां पर भी आपको ओ की आवाज सुनाई दी। अब आप देख सकते हैं इन 3 वर्डों में तो सेम आवाज है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऊ की आवाज नहीं है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे सो।
इसको हम क्या पढ़ेंगे? नो। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? नो। लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? टू। इसलिए आपका आंसर कौन सा अलग हो गया? तो ये आपका अलग हो गया और आपके आंसर में क्या जवाब आ जाएगा? ए जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये अलग हो गया। उसके बाद जैसे अगला वर्ड देखते हैं हम, जैसे डी डबल ई पी। बी ऑप्शन है के डबल ई पी। सी ऑप्शन है आपका जैसे डब्ल्यू डबल ई पी। और अगला ऑप्शन है जैसे के ई पी टी। अब देखिए एग्जाम्पल जो आता है उसमें कई बार क्या होता है, चार ऑप्शन ऐसे देता है जिसमें सिमिलर वर्ड मिलते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। लेकिन यहां पर साउंड के इस ऑप्शन में जो चार वर्ड दे रखे हैं इनमें से तीन सेम साउंड के हैं लेकिन एक अलग है। लेकिन उसमें जो आपके अल्फाबेट है वो भी हो सकता है अलग हो जाए। तो आपको साउंड जो अलग कर रहा है, वर्ड साउंड कर रहा है, वही आपका जवाब होगा। अब देखें जैसे इसको हम पढ़ेंगे डीप, इसको हम पढ़ेंगे कीप, इसको हम पढ़ेंगे वीप। आप सभी देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें बड़ी ई की मात्रा आई, इसमें भी आपकी बड़ी ई की मात्रा आई, इसमें भी बड़ी ई की आवाज आप लोगों को सुनाई दी। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जहां पर आपको आवाज सुनाई दी कैप्ट, तो यहाँ पर ई की आवाज नहीं आई, ए की आवाज आई, इसीलिए आपका अलग आंसर क्या होगा? कैप्ट। और ये डी आपका अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको अलग निकालना है। अगला वर्ड देखते हैं जैसे अगले बताते हैं आप लोगों को। जैसे अगला वर्ड है ए ऑप्शन स्लो, बी ऑप्शन ब्लो, सी ऑप्शन ग्लो और डी ऑप्शन एल ओ यू डी। अब देखिए चारों में कॉमन वर्ड दे दिया जाता है, एक कॉमन अल्फाबेट दिया जाता है जैसे ओ ओ ओ। यहां सभी जगह पर ओ से ओ की आवाज आती है। जैसे इसको हम बोलेंगे स्लो, ओ की आवाज आपको देखने को मिली। यहाँ पे आया जैसे ब्लो, इसमें भी आपको ओ की आवाज सुनाई दी। यहाँ पर इसको हमने बोला ग्लो, इसमें भी आपको ओ की आवाज सुनाई दी। लेकिन यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे? लाउड। अब यहाँ पर ओ की आवाज नहीं आई, ऊ की आवाज आई, इसीलिए यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा और ये वर्ड अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। इस तरीके से आप लोगों को वर्ड अलग निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखते हैं अगला वर्ड ए पी ओ एन डी, बी बी ओ एन डी, सी एफ ओ एन डी, डी एम डबल ओ एन। अब इसमें आप देखिए एक ओ दिया हुआ है यहाँ सभी जगह पर कॉमन, लेकिन चारों वर्डों के भीतर साउंड जो है वो अलग सुनाई देगा। इसको हम पढ़ेंगे पौंड, ओ की आवाज आई। इसको हम पढ़ेंगे बॉन्ड, तो इसमें भी आप लोगों को ओ की आवाज सुनाई देगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंफ्यूज ना हो इसलिए बॉन्ड। इसको हम पढ़ेंगे फॉन्ड, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? मून। तो आप लोगों को अलग कौन सा वर्ड सुनाई दिया? ये मून वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी वर्ड को आप क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखें जैसे अगला वर्ड पार्क, डार्क, सी ऑप्शन है जैसे पार्क, डार्क,
बार्क, चौथा ऑप्शन है एरो। अब देखिए इन चार ऑप्शंस की बात करें तो इन चार ऑप्शंस में से आपको एक कॉमन अल्फाबेट नजर आ रहा है ए, ये आपका वोवेल भी है। अब इस वोवेल से आप देखिए साउंड क्या होता है, इस ए से बन रहा है आ, इस ए से भी बन रहा है आ, इस ए से बन रहा है आ, लेकिन आपका इस अल्फाबेट से बन रहा है ए। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा जवाब कौन सा होगा। आप वैसे भी साउंड करके देख सकते हैं, बोल सकते हैं पार्क, आ की आवाज है, डार्क आ की आवाज आई, बार्क इसमें भी आ की आवाज आई, लेकिन एरो ये कैसी आवाज हो गई, छोटी आवाज, इसीलिए ये आपका अलग आवाज होने के कारण जवाब क्या आ जाएगा डी। इस तरीके से आपको छांटने हैं। तो आप लोगों को बस यही काम करना है और इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से जो वर्ड हैं वो अलग निकालने हैं। आसानी से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। और दूसरे एग्जाम्पल जो हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगला कोई वर्ड आया W डबल E डबल L, वेल। दूसरा है HE डबल L, हेल्प, C। जैसे अगला वर्ड है SME डबल L, स्मेल, और DPI डबल LOW। अब सभी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, कई बार तो क्या होता है सिमिलर अल्फाबेटा वाले आपको पकड़ाता है एग्जांपल। अब जैसे आप लोगों ने अभी तक के एग्जांपल में देखा, यहाँ पर O सब में कॉमन था, यहाँ पे O कॉमन था सब में, यहाँ पे A कॉमन था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके चारों ऑप्शंस में से एक ही अल्फाबेट जो है वो कॉमन हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ई देखने को नहीं मिलेगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो आप ऐसी स्थिति में तीन वर्ड जो हैं वो एक जैसे बोले जाएंगे, लेकिन एक वर्ड जो होगा वो आपका बिल्कुल अलग होगा। अब जैसे इसको हम कहें वेल, इसको हम पढ़ें हेल्प, इसको पढ़ेंगे स्मेल, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे पिलो, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा पिलो। तो 8th क्लास तक ये आपका टॉपिक आता है, साउंड का अलग अलग वर्डों को ढूंढना पड़ता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको बता सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब देखें अगला वर्ड कम, नन, सम, होम। अब आप सभी अच्छे से देखें, इन सभी में एक ही वर्ड आपको कॉमन नजर आ रहा है ओ, इन सब में ओ के नीचे अंडरलाइन दे रखा, तो ये कॉमन वर्ड है, ओ आपको कॉमन नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति के भीतर आपको क्या करना है, इन सारों वर्डों को आप एक बार बोल करके देख लीजिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड अलग है। इसको हम बोलेंगे कम, इसको हम बोलेंगे नन, इसको हम बोलेंगे सम, सब में अ की आवाज आई, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे होम, तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, आपका अलग वर्ड हो जाएगा होम। तो आपका जवाब क्या होगा डी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आज का जो ग्रामर का टॉपिक था साउंड, उस साउंड के भीतर बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको सिर्फ वर्ड को बोलना आना चाहिए, आपको उसका उच्चारण पता होना चाहिए अंग्रेजी में क्या होगा, तो आसानी से आप इस जो अलग वर्ड है उसको बाहर निकाल सकते हैं। समझने में आपको वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो आज के इस ग्रामर के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को लाइव इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्लास के भीतर, ग्रामर की क्लास के भीतर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे जो आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। थैंक यू, धन्यवाद।